जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं, किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना होगा। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हो। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए, इस संसार के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहां विराम लेना है और कहां नहीं लेना है। सत्य क्या है? ये सत्य। कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य है, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य है। किंतु सत्य क्या है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है अर्ध सत्य उतना ही कठोर। ये अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा, यह अत्यंत आवश्यक है। ये सत्य, इसकी स्वयं ये मांग है कि आप सावधान रहें। लोग कहते हैं प्रेम में बहुत शक्ति होती है, और यह सत्य भी है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि शत्रुता के बड़े से बड़े स्तंभ को वो यूं गिरा सकती है। किंतु आपने देखा होगा, जो अधिक शक्तिमान व्यक्ति है वो सदैव दो धारी तलवार की भांति होता है। क्योंकि ये प्रेम यदि व्यवहार में हो, मन में हो, विचारों में हो, तो ये शुभ है और ये सृजन करता है। किंतु प्रेम यदि व्यापार में हो, यदि इस प्रेम का उपयोग अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के लिए किया जाए, तो ये संसार का नाश कर सकता है। राधा ने प्रेम का व्यवहार किया साम के लिए, और साम ने उस प्रेम का व्यापार किया अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए। अंततः हानि साम की नहीं हुई, प्रेम की हुई। इसलिए इस मन में प्रेम अवश्य रखिएगा, इस व्यवहार में प्रेम अवश्य रखिएगा, किंतु ध्यान भी रखिए कि आपका ये प्रेम इसे कोई व्यापार न बना दे। आज मेरे पास है एक हथौड़ा। अत्यंत प्रबल शक्ति होती है इस हथौड़े में। इसी हथौड़े से पीट पीट कर गर्म से लोहे को आप एक सुंदर से अस्त्र में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी हथौड़े से प्रहार कर करके एक बड़े से बड़े पर्वत को खोद कर आप वहां एक नए मार्ग का निर्माण कर सकते हैं। इसी हथौड़े की धीमी धीमी चोट से आप श्रृंगार के लिए सुंदर से सुंदर आभूषण बना सकते हैं। किंतु यदि कोई एक सुंदर सा घर है, उसकी नींव पे यदि इसी हथौड़े से प्रहार करोगे तो उसका भी नाश हो जाएगा। कुछ ऐसा ही होता है प्रेम भी। इतना शक्तिशाली होता है कि सृजन करता है, किंतु सर्वनाश भी ये कर सकता है। सब निर्भर करता है आपके मंतव्य पर। इस मंतव्य को शुभ रखिए और इस प्रेम पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहीं सृजन करने गए और आपने सर्वनाश कर दिया। प्रेम, ये प्रेम जितना सरल है उतना ही जटिल भी है। इस प्रेम के दो रूप होते हैं, सबलता और दुर्बलता।
चयन आपका होगा। अब ये यदि किसी उदाहरण द्वारा मैं आपको समझाऊं तो माता पिता को ही देख लीजिए। माता पिता कभी कभी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसे कई बार जाने ही नहीं देते, और इसके कारण संतान इतनी दुर्बल हो जाती है कि ऐसा भी हो जाता है आजीवन घर ही बैठी रहे। अब यदि यही माता पिता इस प्रेम में साहस ला दे, उस संतान से कहे कि तुम जाओ, इस संसार का अनुभव करो, अपना प्रारब्ध स्वयं रचो, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ बन के दिखाओ, सबसे ऊपर उठकर दिखाओ, तो संतान ये करके भी दिखा सकती है। अब आप अपने प्रेम से अपनों को ही दुर्बल बनाते हैं या उन्हें सबल बनाते हैं, निर्णय आपका। कहते हैं जीवन का आधार होता है संबंध, प्रसन्नता का भी, ईश्वर से मिलने का भी। अब इस संबंध का आधार क्या है? सेवा नहीं, समझौता नहीं, अपेक्षा नहीं। इस संबंध का आधार होता है विश्वास। यदि यह विश्वास टूट गया तो समझ लीजिए संबंध रूपी ये भवन, इसकी नींव ही टूट गई। अब जब नींव टूट जाती है तो उस पर किसी भवन का निर्माण कभी हो नहीं पाता, संभव ही नहीं है। इस समस्त संबंध का विश्व विश्वास में वास करता है। यह विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विश्वास ही है जो मैं और राधा किसी सांसारिक बंधन में ना बंध के भी एक अत्यंत दिव्य अलौकिक बंधन में बंधे। यह विश्वास ही है जो 11 अक्षोहिणी सेना के समक्ष अर्जुन खड़ा रहा और जीता भी। यह विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विश्वास करना सीखे, विश्वास देना सीखे, विश्वास निभाना सीखे। ये संसार बड़ा ही विचित्र है। ये सत्य खोजता है और सत्य मिलते ही इसे सिद्ध करना चाहता है। वो चाहता है कि प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले। इसमें मुझे बताइए सत्य क्या करे? वो व्यक्ति जो सत्य से टिका हुआ है वो क्या करे? कुछ नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस वही टिके रहिए उस हिमालय की भांति जो आज तक टिका हुआ है। यदि आप सत्यवादी हैं तो आपको कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो सत्य से टिके रहने की। यह समय स्वयं साक्ष्य बनेगा, स्वयं प्रमाण देगा। ये नियति ये स्वयं सिद्ध करेगी कि आप सत्यवादी थे, कि आप सत्य की राह पर थे। ईश्वर ने हमें हाथ दी, हाथ जो जुड़ते हैं प्रणाम करने के लिए, जो उठते हैं प्रार्थना के लिए, हाथ जिनसे हम भोजन करते हैं, फसल उगाते हैं। किंतु इन हाथों से सबसे श्रेष्ठ कार्य क्या हो सकता है? सेवा। जी हां, वो हाथ जो आगे बढ़ते हैं सेवा के लिए, जो सेवा करते हैं उनकी जो दुख में होते हैं, निराश होते हैं, जो सेवा करते हैं उनकी जो दरिद्र होते हैं, वो हाथ सबसे अधिक महान होते हैं। ईश्वर को दीन बंधु कहा जाता है क्योंकि जो दुखी होते हैं, निराश होते हैं, जो दरिद्र होते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं, उनके सहायक होते हैं, उनमें वास ईश्वर करते हैं। तो आप भी यदि यही करते हैं, जो दुखी है, निराश है, जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, यदि आप उनके सहायक बनते हैं तो आपको मन का ऐसा चैतन्य प्राप्त होगा कि आप तृप्त हो जाए। तो सबकी सेवा कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।